Welcome students to All About Civil Structural Mechanics Unit 3। हम टॉपिक कर रहे हैं shear force डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग सपोर्ट्स के लिए और उस पर फिर अलग अलग लोडिंग। सबसे पहले हमने सिंपली सपोर्टेड का केस देख रहे हैं। तो सिंपली सपोर्टेड में हमने सबसे पहले पॉइंट लोड देखा है। पॉइंट लोड के बाद हमने यूडीएल डिस्कस किया था। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे यूवीएल। देखो, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको एकदम क्लियर था कि बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के पीछे क्या है। कि जब भी हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसी भी फिगर के लिए, तो हमें उसका एनालिसिस हो जाता है। हम उसको एनालाइज कर पाते हैं, यानी कि कैसे फोर्स चेंज हो रही है, किस पॉइंट पर कौन सी फोर्स लग रही है, कहाँ पर फोर्स मैक्सिमम है, कहाँ पर फोर्स मिनिमम है। तो इस तरीके से हमें पूरा शेयर फोर्स का अंदाज़ा लग जाता है शेयर फोर्स डायग्राम में। सेम चीज़ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी जब हम फोर्स इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हर पॉइंट पर, हर पोजीशन पर पता चलता रहता है कि यहाँ पर कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। तो इस अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको और अच्छे से डिज़ाइन किया जाए, वहाँ पर मटेरियल और अच्छे से लगाया जाए, और जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल ज़ीरो है तो वहाँ पर फालतू मटेरियल वेस्ट ना हो, वहाँ पर किसी और टाइप का मटेरियल जितनी रिक्वायरमेंट है हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेन पर्पस शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है। तो पॉइंट लोड हम कवर कर चुके थे। बेसिक सब में सेम रहता है कि हम रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करते हैं। रिएक्शन फोर्सेस हम फाइंड करते हैं, ऊपर से जितनी फोर्सेस आ रहे हैं उसको इक्वल रख देते हैं नीचे से लगने वाली रिएक्शन फोर्सेस के। तो इस तरीके से हम रिएक्शन फोर्सेस फाइंड कर लेते हैं और रिएक्शन फोर्सेस की मदद से हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 फिगर दिख रही हैं। मेन फिगर के बाद जो फिगर है वो है शेयर फोर्स डायग्राम SFD। अब ये रिएक्शन के इक्वल रहता है क्योंकि W/2 रिएक्शन आई थी A पॉइंट पर। तो A पॉइंट पर जो रिएक्शन है W/2 क्यों हुआ? क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है। तो टोटल लोड W लग रहा है तो रिएक्शन दोनों कॉर्नर्स पर इक्वल होंगी। तो W1 W2 जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो W आना चाहिए। तो एक कॉर्नर पर रिएक्शन हो जाएगी W/2। तो हमने यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस से वैल्यू फाइंड करके। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे शेयर फोर्स एंड ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पर हर एक कैलकुलेशन को डिटेल में दिखाया गया है जिससे आपको पूरी कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी। Figure shows a beam AB of length L simply supported at the ends A and B and carrying a uniformly distributed load of W per unit length over the entire length। अब देखो, सबसे पहली फिगर जो दिख रही है इसमें A और B जो कॉर्नर्स हैं वो सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि हमने सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, और ऊपर जो लोडिंग है वो हर पॉइंट पर सेम है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब पूरा लोड एक ही पॉइंट पर इकट्ठा होकर लग जाता है तो उस लोड को हम बोलते हैं पॉइंट लोड। और जब लोड पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर लगता है, यानी कि हर एक पॉइंट पर जितना लोड कॉर्नर पर है उतना ही लोड सेंटर में है, उतना ही सेंटर से थोड़ा सा आगे है, उतना ही सेंटर से थोड़ा पीछे है, यानी कि हर एक पॉइंट पर इक्वल लोड है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है। इंटेंसिटी है W पर यूनिट लेंथ। तो हम सबसे पहला काम रिएक्शन फाइंड करना करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस फिगर के रिएक्शन फाइंड करना शुरू किया। तो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है।
तो आर ए रिएक्शन ए पॉइंट पर और आर बी रिएक्शन बी पॉइंट पर। तो आर ए और आर बी। अब रिएक्शन फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ हमने समझी थी कि जितना ऊपर से लोड लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा जितना लोड नीचे से लग रहा है। तो W पर लेंथ पर लग रहा है तो हम टोटल लेंथ के लिए W इंटू एल, यानी कि W लग रहा है पूरी लेंथ एल पर, तो टोटल लोड हमारे पास आ गया W इंटू एल। और रिएक्शन फोर्सेस के हम इसको इक्वल रख देते हैं, तो WL इज इक्वल्स टू हो जाएगा RA प्लस RB। तो यहाँ से अब दोनों रिएक्शंस पर इक्वल रिएक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है, यानी कि जैसे फिगर सेंटर से राइट में दिख रही है वैसे फिगर सेंटर से लेफ्ट में दिख रही है। तो रिएक्शन फोर्सेस दोनों पॉइंट्स पर इक्वल होंगे यानी कि जितनी लोडिंग है हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे, तो WL/2 RA और RB यहाँ से WL/2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, SFD बनाने के लिए हम एक पॉइंट से ज़्यादातर हमेशा लेफ्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। ए पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स लग रही है सबसे पहले ऊपर की तरफ, और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है WL/2। तो यहाँ पर फोर्स लगी RA इज इक्वल्स टू WL/2। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जो भी फोर्सेस लेफ्ट में होंगी और ऊपर की तरफ लग रही होंगी उनको हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो भी फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होंगी उनको हम नेगेटिव मानेंगे। तो अब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है तो RA की वैल्यू पॉजिटिव। फिर जैसे ही हम RA से थोड़ा सा आगे बढ़े बिल्कुल, तो यहाँ पर लोड नीचे की तरफ लग रहा है, तो W और कितनी लेंथ पर लग रहा है x पर, तो हम माइनस कर देंगे W इंटू एक्स, क्योंकि W इंटेंसिटी है कि लोड की इंटेंसिटी क्या है पर मीटर, तो जितने जितने मीटर बढ़ते जाएंगे उतना उतना लोड ऐड होता रहेगा। तो अब RA माइनस लोड नीचे की साइड लग रहा है तो हम लोड को माइनस के फॉर्म में लेंगे। तो ये x हमने एक सेक्शन मान लिया तो अब हम इस सेक्शन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली फिगर में देखो आपको एक सेक्शन दिख रहा है x डिस्टेंस पर, एक सेक्शन है XX। तो इस XX सेक्शन पर जैसे ही आप आगे बढ़े तो रिएक्शन के बाद वेट लगना स्टार्ट हो गया। सपोज हम फिगर x में x सेक्शन की बात कर रहे हैं कि x पर कितनी फोर्स है, तो RA पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है तो RA, और वेट माइनस में है तो RA माइनस WX, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। RA की वैल्यू WL/2 माइनस W इंटू एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। तो इस x की वैल्यू अगर A पॉइंट पे रहेंगे तो 0 रहेगी, अगर x की वैल्यू 0 रही तो इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है, इक्वेशन फर्स्ट RA माइनस WX इज इक्वल्स टू WL/2 माइनस WX। अगर हम A पॉइंट की बात कर रहे हैं तो A पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये तो W इंटू एक्स पूरी टर्म 0 हो गई, WL/2। तो सिंपल ऊपर की तरफ हम फोर्स बना देंगे WL/2। अब हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे शेयर फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो हम x की वैल्यू L/2 लेंगे C पॉइंट पर फाइंड करने के लिए। तो जब हमने x की वैल्यू L/2 रखी इक्वेशन 1 में तो W इंटू L/2 माइनस W इंटू एक्स की वैल्यू हमने रख दी L/2, तो WL/2 माइनस WL/2 0। अब देखो सेंटर पर SFD में फोर्स 0 है। ऐसे ही जब हम L के लिए फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी WL/2 माइनस W इंटू एल, आंसर विल बी माइनस WL/2। अब देखो शेयर फोर्स डायग्राम, फिर 0 पॉइंट के बाद नेगेटिव में चला गया और नेगेटिव में
WL/2 आ गया। तो जब भी इस टाइप की फिगर होंगी WL/2 अपर साइड और WL/2 नीचे की साइड, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। इस x की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो हम A पॉइंट पर फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू L के इक्वल लेंगे तो हम B पॉइंट पर फाइंड कर लेंगे, और x की वैल्यू अगर हम L/2 लेते हैं तो तो हम ये शेयर फोर्स की वैल्यू C पॉइंट पर फाइंड कर लेंगे। अब जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई तो हम इजीली शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तक शेयर फोर्स वाली डायग्राम वाली कहानी क्लियर है। अब बेंडिंग मोमेंट वाला देखो। बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन x एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट एंड A इज गिवन बाय। अब हम मोमेंट पढ़ चुके हैं कि मोमेंट की वैल्यू आती है जितनी फोर्स लग रही है मल्टीप्लाई कर देते हैं बीच के डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। तो हम ये जो x पॉइंट है x के बेसिस पर ही हम फाइंड करेंगे। हमने ये x वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि इस x को हम वेरी करा सकते हैं, यानी x को चाहे तो हम बिल्कुल A पॉइंट पर भी फाइंड कर सकते हैं, इस x को खिसका के हम C पॉइंट पर भी ला सकते हैं, और इस x को खिसका कर हम B पॉइंट पर भी ला सकते हैं। तो यानी कि हमें सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो अब हम मोमेंट फाइंड करेंगे, बेंडिंग मोमेंट। तो हम जनरल x के लिए फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहली फिगर में पहुंच जाओ mx, यानी कि xx जो सेक्शन है वहाँ पर। तो फोर्स लग रही है RA। अब हम x पर फाइंड कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस x तक लेंगे। तो RA ऊपर साइड फोर्स लग रही है और कितने डिस्टेंस पर है, x से x डिस्टेंस पर है, तो RA इंटू x। अब वेट वाली फोर्स भी तो है इसके पास कुछ, हम सिर्फ अभी लेफ्ट का देख रहे हैं x सेक्शन का, बाकी से मतलब नहीं है। तो अब वेट भी तो लग रहा है, वेट कितना लग रहा है, W लग रहा है, पर मीटर लग रहा है, पर यूनिट लेंथ, और हमारे पास लेंथ फिलहाल कितनी है x, तो W इंटू एक्स ये वैल्यू आ गई। और कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, जब भी हम UDL की बात करते हैं, UDL में हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए हम इसको पॉइंट लोड मान लेते हैं। अब जितनी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का बिल्कुल हाफ, यानी कि सेंटर पर हम ये डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हम ये वैल्यू ले लेंगे x/2। तो अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बन जाएगी RA इंटू एक्स माइनस WX इंटू x/2। सॉल्व करेंगे, RA की वैल्यू पुट की, WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। देखो सेकेंड इक्वेशन RA की वैल्यू पुट करने के बाद। शेयर फोर्स डायग्राम में भी हमने ऐसे ही किया था और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी हमने ऐसे ही किया है। एक सेक्शन x कंसिडर किया है, सबसे पहले रिएक्शन फोर्सेस फाइंड की, और रिएक्शन के बेसिस पर हमने अलग अलग सेक्शन पर शेयर फोर्स फाइंड कर ली हैं, जो हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई थी x वाली, उसके बेसिस पर। सेम चीज़ हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए की है। बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हमने एक x वाली जनरल इक्वेशन बनाई, यानी कि हमने एक फार्मूला बना लिया। अब फार्मूला क्या होता है कि वो हमेशा सही वैल्यू देगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। तो वैसे ही अब ये mx जो सेकंड इक्वेशन है, mx इज इक्वल्स टू RA इंटू एक्स माइनस W इंटू x²/2। अब इस फिगर के लिए आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो, हमेशा आंसर आपको सही मिलेगा और सही बेंडिंग मोमेंट ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखो mx इज इक्वल्स टू RA इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स, और हमने पॉइंट लोड लिया। अब इसको जो x वाली जितनी लेंथ है इसको बेंडिंग मोमेंट में हम पॉइंट लोड मान लेते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखनी है। तो अब डिस्टेंस मान लेते हैं जो W इंटू एक्स है, ये लोड इस डिस्टेंस के बीच में लग रहा है। तो x के बीच में कितने डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस, तो x/2 डिस्टेंस से हमने मल्टीप्लाई करा है, तो W इंटू एक्स इंटू x/2। अब यहाँ से हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई। अब हम अलग अलग पॉइंट्स पर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमें A पर फाइंड करना है
तो हम x की वैल्यू 0 रख देंगे। इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखी तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि x से मल्टीप्लाई है सब में, तो सारी वैल्यू 0, तो a पर मोमेंट भी 0। ठीक बात बिल्कुल। अब हमें b पॉइंट पर फाइंड करना है, तो b पॉइंट पे जब हमने फाइंड किया x की वैल्यू हमने l रख दी क्योंकि पूरी लेंथ की बात कर रहे हैं। अब हम x की वैल्यू बढ़कर पूरी लेंथ तक आ गई, तो जब हमने x की वैल्यू l रख दी तो वैल्यू आई WL/2 इंटू एल माइनस W/2 एक्स स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर। अब फिर से पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई क्योंकि WL² माइनस WL², ये भी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि दोनों कॉर्नर्स पर वैल्यू हमारे पास 0 है। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं, तो सी पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी? सी पॉइंट पर x की वैल्यू होगी l का हाफ, l का बिल्कुल हाफ। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू L/2 पुट की, तो यहाँ से MC की वैल्यू आ गई, एक जनरल टर्म है x वाली, यहाँ पर हम x की वैल्यू L/2 पुट कर रहे हैं, तो WL/2 इंटू L/2 माइनस W/2 इंटू L/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई WL²/8, ये सॉल्व करके, यानी कि सेंटर पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आएगा WL²/8। और हमने ये भी देखा था कि शियर फोर्स जहाँ पर 0 होती है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो हम यहाँ पर वो फील भी कर पा रहे हैं। देखो जब हमने SFD बनाया तो सेंटर पे सी पॉइंट पर वैल्यू शियर फोर्स की 0 थी, और नीचे वाले डायग्राम को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये वैल्यू WL²/8 है। Thus the bending moment increases according to parabolic law from 0 at A to WL²/8 at the middle point of the beam, and from this value the bending moment decreases to 0 at B according to the parabolic law। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हमने ड्रॉ किया तो 0 से लेके WL²/8 तक इंक्रीज हुआ है, और सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया और फिर से 0 तक वापस आ गया। तो ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। एक बार पूरा क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन एक बार सिर्फ आप क्वेश्चन देखो, फिर हम बेसिक टर्म पढ़ के ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली फिगर देखो। सबसे पहली फिगर में हमारे पास सिंपल सपोर्ट लगा है ए और बी, और लोडिंग लगी है W पर मीटर पर यूनिट लेंथ। तो जब ये लोडिंग प्रोवाइडेड है, इस लोडिंग को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसका SFD बनाओ और BMD बनाओ, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम, चाहे वो कोई भी फिगर हो, चाहे वो पॉइंट लोड के लिए हो, चाहे UDL के लिए हो, चाहे UVL के लिए हो, सबसे पहला काम हम करेंगे रिएक्शन फोर्सेस निकालना। अब किसी चीज़ पर भी लोडिंग लग रही है तो हमारा रिएक्शन है। अब जैसे हमने फ़ोन पकड़ा है अपने हाथ में, वीडियो देखने के लिए फ़ोन पकड़ रखा है,
तो फ़ोन वेट नीचे की तरफ वेट डाल रहा है, और रिएक्शन क्या है, हमारा हाथ उस फोर्स से हमारा हाथ नीचे नहीं जाने दे रहा है। रिएक्शन मतलब है कि हमारे हाथ ने भी उतनी फोर्स लगा के उस वेट को वहीं पर रोक दिया। अगर फ़ोन का वेट ज़्यादा होता तो हमारा हाथ नीचे हो जाता, लेकिन हमने अपने फ़ोन को हाथ में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फोर्स जो हमारे हाथ ने लगाई उसने उसको बैलेंस कर दी। तो रिएक्शन फोर्स यानी कि जब भी कोई फोर्स डेवलप होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो भी फोर्स आती है उसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है RA और RB। तो RA RB सिमेट्रिकल लोडिंग है, यानी कि जैसे अगर हम C पर खड़े हो गए तो C पर जितना दूर तक हमें B पॉइंट दिखेगा उतना ही दूर तक A पॉइंट दिखेगा, तो बिल्कुल सेम है। अब हम रिएक्शन फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम ये पढ़ चुके हैं जितना लोड लगता है उतनी ही रिएक्शन फोर्सेस डेवलप होती है। तो RA प्लस RB दोनों रिएक्शन को ऐड करके इक्वल हो जाएगा W इंटू L, जितना वेट लग रहा है पूरी लेंथ पर WL। अब RA और RB इक्वल होंगे क्योंकि वेट दोनों पर इक्वल लग रहा है, तो रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी WL अपॉन 2, वैल्यू आ गई रिएक्शन की। अब सबसे पहला काम शियर फोर्स डायग्राम फाइंड करना, बहुत ही इजी काम है शियर फोर्स डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में हम एक एक्स सेक्शन बना लेते हैं, ए पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं एक्स और एक एक्स पॉइंट बना देते हैं। हम एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि अगर हमें शियर फोर्स फाइंड करनी है और किसी भी पॉइंट पर फाइंड करनी है तो हम वो शियर फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो Fx ऊपर की साइड लग रही है फोर्स RA और नीचे जितनी फोर्स लग रही है उसको माइनस कर देंगे। शियर फोर्स में बस हम इतना काम करते हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शियर फोर्स में बस फोर्स आती है और बेंडिंग मोमेंट में आप फोर्स के साथ उसके डिस्टेंस को भी मल्टीप्लाई कर देते हो। तो शियर फोर्स में बस फोर्स ऐड करनी है, तो जो भी फोर्स ऊपर साइड जा रही है लेफ्ट में उसको पॉजिटिव लेना है और जो भी फोर्स नीचे साइड है उसको नेगेटिव लेना है। तो हमने जनरल टर्म बना लिया, RA ऊपर साइड लग रहा है और नीचे लग रही है W इंटू एक्स। तो अब हम x की वैल्यू पुट करके यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई WL अपॉन 2 माइनस WX, इक्वेशन 1। अब हमें चाहे A पर फाइंड करना हो, B पर फाइंड करना हो या C पर फाइंड करना हो, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमने शियर फोर्स फाइंड कर ली और उसके बेसिस पे हमने शियर फोर्स डायग्राम बना लिया है। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सिंपल फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके डिस्टेंस से। तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइड लग रही है फोर्स RA और x पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो x तक डिस्टेंस कितनी है x, तो RA इंटू एक्स माइनस, अब RA ऊपर साइड था इसलिए पॉजिटिव लिया, अब वेट तो नीचे साइड लग रहा है तो वेट नेगेटिव, माइनस W इंटू एक्स बाई 2। इसमें हम RA की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई WL बाई 2 इंटू एक्स माइनस WX स्क्वायर बाई 2। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम A, B और C पर फाइंड कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट। x 0 ले लेंगे तो हमारे पास A पर वैल्यू आ जाएगी, x को L बाई 2 ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C की, और x को L ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट B पर। तो इस तरीके से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एकदम क्लियर है UDL के लिए। इसको प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 2-4 बार इसको करके देख लिया तो ये समझ आ जाएगा, फिर आप इजीली कर पाओगे, और चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे तो ये याद नहीं हो पाएगा। इसको समझना, 1-2 बार करना, क्योंकि बहुत सिंपल है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का खेल है बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।